हेलो। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिज़वान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नवाज़िश साहिब क़िबला और दीगर मिंबर के हमारे मुहिब्बीन व मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुज्तबा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा अल्लज़ी जअलहु ख़ातमल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे। हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जिलानी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत इमाम अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी लक़द रदियल मौला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। बेशक बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। लायक मुबारकबाद हैं आज की इस मिलाद शरीफ को, महफिल मिलाद शरीफ को जिन लोगों ने इनेकाद किया है। रब्बे क़दीर जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला करीम जिन जिन लोगों ने दामे दर में सुखने जिस भी तरीक़े से इस महफिल पाक को, मिलाद पाक को सजाने में, बसाने में, उलमा को मदऊ करने में जिस भी तरीक़े से उन्होंने मेहनत की है, मौला करीम उन सब की मेहनत को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। कह दीजिए आमीन। मैंने सुना है कि ज़्यादातर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को सलामत फरमाए, उनकी उम्र को लंबी अता फरमाए, उन्हें आमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माइक की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए।
आवाज़ बहुत खींच रहा है, जैसे कि अभी हजरात आपके सामने आए और माइक के हवाले से उन्होंने जो मुझसे बात बताई है, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाऊंगा अगर यही मामला रहा तो। माइक बहुत ही ख़राब है, सिस्टम सही करिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए, जितनी आपके पास आवाज़ है सब बढ़ा दो। एक मर्तबा सभी हजरात कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह मिंबर पाक पर एक से एक बढ़कर उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा तशरीफ़ फरमा है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहिब क़िबला जो आपके इस इलाके में रहते हैं। हज़रत की शख्सियत बहुत अजीम शख्सियत है। हज़रत की कद्र करें, एहतराम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत के करीब जा कर के इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। जितने उलमा आइम्मा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आपके इलाके में रहते हैं, उलमा की कद्र करिए और इस्तिफ़ादा हासिल करिए। इसी में कामयाबी यहाँ भी है और आखिरत में भी कामयाबी है। टाइम भी बहुत हो चुका है। एक हदीस पाक मैं पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम नूरुन लकुम यौमल क़ियामह। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम अपनी मजलिसों को खूबसूरत बनाओ, अपने मिलाद को खूबसूरत बनाओ, अपने महफिल को खूबसूरत बनाओ। क्या करके? नबी फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ के। कह दो सुभान अल्लाह। अपनी मजलिस को खूबसूरत बनाओ मुझ पर दुरूद पढ़ के, और जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारा ये दुरूद पढ़ना ये बेकार नहीं जाएगा, राएगा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन जब कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफरत करेंगे, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा। नबी फरमाते हैं, जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तो ये तुम्हारा दुरूद पढ़ना कल क़यामत के दिन जबकि वहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक्त ये दुरूद तुम्हारे लिए नूर का काम देगा, सुभान नूर का फायदा देगा। अब हदीस पाक को आप हजरात ने सुन लिया। बिल्कुल मदीना तैयबा की जानिब सभी हजरात लो लगाए और बारगाहे मुस्तफ़ी में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। एक मर्तबा सभी हजरात मेरे साथ मिलके कलमे तौहीद पढ़ें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। और 10 सेकंड के लिए मैं आपका हाथ उठवाऊंगा, अपने हाथ को उठाइए, जो मैं पढ़ूंगा वो आपको पढ़ना है। हजरत इमाम सखावी बहुत बड़े इमाम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से नक़ल फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना ये अहले सुन्नत होने की अलामत है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दुरूद शरीफ पढ़ना ये सुन्नियत की अलामत है, सुन्नियत की पहचान है।
अब आप 10 सेकंड के लिए अपने हाथ को उठाइए, सभी हजरात हाथ उठाइए और पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। दुरूद शरीफ ये सुन्नियत की अलामत है, हाथ नीचे कर लीजिए। दुरूद शरीफ ये सुन्नियत की अलामत है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। आप जब अपनी पहचान को खो देंगे, आदमी जब अपनी पहचान को खो देता है, अपने आप जो जिसके जरिए से आदमी का तारुफ होता है, जिसके जरिए से आदमी का इंट्रोडक्शन होता है, जब आदमी उसी को खो देता है तो लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं, लोग उसका एहतराम नहीं करते हैं, लोग उसको भूल जाते हैं। तो ऐ शमशाबाद के गयूर मुसलमानों, आपकी अलामत जानते हो, नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना है। जब भी नबी का नाम आए आप कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका की सदाएं बुलंद करो और या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करो। आप अपने आप को दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हम वक्त तैयार रखिए। या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह की गूंज आप अपने आप के अंदर अपने आप में पैदा करिए। अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बीबियों को सिखाइए, अपने घर के अफराद को सिखाइए। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कुछ ऐसे नापाक लोग पैदा हुए, तवज्जो से गुफ्तगू सुनिए। कुछ ऐसे लोग इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुए जिन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह कहना ये शिर्क है, कदो माज़ल्लाह। या रसूल अल्लाह कहना ये शिर्क है, बिदअत है, हराम है। जब शिर्क व बिदअत व हराम का फतवा जड़ने लगे, सुन्नी हैरान हुए, परेशान हुए, बरेली की तरफ रुख किए। आला हजरत की बारगाह में आला हजरत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, ये जो या रसूल अल्लाह कहने पर पाबंदी लगाते हैं, शिर्क व बिदअत व हराम का फतवा लगाते हैं, आला हजरत ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं एक शेर देता हूँ, इस शेर को अपने तख्तिए दिल पर बिठा लो और जब ये या रसूल अल्लाह कहने के लिए रोके, पाबंदी लगाए, तो ये शेर पढ़ो। आला हजरत फरमाते हैं, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गोया कि आला हजरत फरमाते हैं, अगर या रसूल अल्लाह कहने पर पाबंदी लगाए तो कसरत से या रसूल अल्लाह कहो। अपनी मिलाद में रहो, कहो या रसूल अल्लाह। मजलिस में रहो, कहो या रसूल अल्लाह। घर में जाओ, कहो या रसूल अल्लाह। बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, कहो या रसूल अल्लाह। अपने बच्चों को कहो सिखाओ, कहो मेरे बच्चों तुम भी सीखो या रसूल अल्लाह। अपनी बीवियों को कहो या रसूल अल्लाह की कसरत करें। अपने पड़ोसियों को या रसूल अल्लाह सिखाओ। अपने भाई को कहो कि या रसूल अल्लाह पढ़ो। अपने माँ को कहो कि या रसूल, अपनी माँ को कहो कि या रसूल अल्लाह पढ़ें और अपने बाप को कहो कि या रसूल अल्लाह पढ़ें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप उठते बैठते आप या रसूल अल्लाह को जो है ये विर्दे ज़बान कर लो और जब ये मना करें तो कहो कि या रसूल अल्लाह के नारे से हाँ, जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन मैं कमी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं नंगे सर बैठे हुए हैं, ये अदब के खिलाफ है। जब भी आए आप मजलिस पाक में तो इसके आदाब में से है आप टोपी सर पे ज़रूर रख करके आए। रख के आएंगे ना, कहिए इंशाअल्लाह। जिसके पास टोपी जेब में हो वो सर पे लगा ले, रुमाल हो रुमाल रख ले, और ना हो तो आइंदा ख्याल रखिएगा, जब भी आप कहीं मजलिस पाक में जाएं तो टोपी सर पे जरूर रख करके जाएं।
इस मजलिस पाक की बहुत फजीलत है, इसकी बहुत बरकतें हैं। एक बुजुर्ग ने इस मजलिस पाक को जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो माशाअल्लाह। बहुत अजीम ये मजलिस पाक, लिहाजा जब भी आए इस मजलिस पाक में तो बावजू करके आए, सर पे टोपी लगा करके आए। जिस आयत करीमा की हमने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। और 12 रबीउल अव्वल अभी गुजरा और रबीउल सानी की 11 तारीख अनकरीब आने वाली। और ये रात जो है, ये कौन सी रात है? रबीउल सानी की रात है, माहे गौसिया है। कह दो सुभान अल्लाह। अगर वक्त ने साथ दिया, माइक ने अगर साथ दिया, अगर आप लोगों ने साथ दिया, तो हुजूर सैयदना सरकार गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी चंद बातें मैं आप हज़रात की समातों के हवाले करने की सादत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा फरमाया, कायनात के हर शय को रब ने पैदा फरमाया, और रब ने कायनात के हर शय से फरमाया कि अपना तारुफ अपनी जुबान में करो, अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबान में करो, अपनी परिचय, अपना तारुफ, अपनी पहचान अपनी जुबान में करो। रब ने जमीन को पैदा किया, रब ने फरमाया ऐ जमीन तू बता तू कौन है, तू फैल के बता तू कौन है। रब ने आसमान को पैदा फरमाया, ऐ आसमान तू बुलंद होके बता तू कौन है। रब ने हवा को फरमाया, ऐ हवा तू ठंडी ठंडी हवा देकर बता तू कौन है। रब ने सूरज से फरमाया, ऐ सूरज तू किरणों को बिखेर के बता तू कौन है। रब ने चांद से फरमाया, ऐ चांद तू रोशनी दे के बता तू कौन है। रब ने सितारों से फरमाया, ऐ सितारों तुम मुस्कुरा के बताओ तुम कौन हो। रब ने आदम से फरमाया, ऐ आदम तुम अपनी खिलाफत पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने शीश से फरमाया, ऐ शीश तू अपने इरफान पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने हजरत नूह से फरमाया, ऐ नूह तू अपनी शुजाअत पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने इब्राहिम से फरमाया, ऐ इब्राहिम तू अपनी खुल्लत पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने इस्माइल से फरमाया, ऐ इस्माइल तू अपने ज़बीह एसार पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने मूसा से फरमाया, ऐ मूसा तू अपने जलाल पे नाज करके बता तू कौन है। रब ने ईसा से फरमाया, ऐ ईसा तू अपने जमाल पे नाज करके बता तू कौन है। रब्बे कायनात ने कायनात की हर शय से फरमाया तू अपनी पहचान, अपना तारुफ अपनी जुबान में करो। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई महबूबे परवरदिगार की, जब बारी आई सैयदुल मुरसलीन की, जब बारी आई अब्दुल्ला के लख्त जिगर की, जब बारी आई खातमे पैगंबरा की, तो रब ने फरमाया हबीब तुम खामोश रहो, मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो और तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। हबीब तुम खामोश रहो, मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो और तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। जरा सोचिए कि जिस नबी का तारुफ, जिस नबी का इंट्रोडक्शन परवरदिगार आलम कर रहा हो, तो उस नबी का तारुफ, उसकी तारीफ और उसकी पहचान कोई मुकर्रिर, कोई खतीब, कोई मौलवी क्या कर सकता है? हमारी क्या हैसियत है? उलमा की क्या हैसियत है जो नबी की पहचान, नबी का तारुफ कमा हक़हू कर सके? जिस नबी की तारीफ, जिस नबी की पहचान खुद परवरदिगारे आलम कर रहा है, उस नबी की तारीफ और तौसीफ इंसान से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कमा हक़हू तारीफ कर सकता है?
14वीं सदी का मुजद्दिद आज़म आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनको हरमैन तैयबैन के 35 से ज्यादा उलमाए किराम ने मुजद्दिद आज़म कहा है। कह दो सुभान अल्लाह। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिनको 56 उलूम व फनून पर महारत ताम हासिल था, और 56 ही पर महदूद नहीं बल्कि उलमा फरमाते हैं, मुअक्कर उलमा ने फरमाया है, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी की तहकीक के मुताबिक आला हजरत को 56 ही पर नहीं, आला हजरत को 215 उलूम व फनून पर महारत ताम हासिल था। वो आला हजरत जिन्होंने 8 साल 8 घंटे के अंदर एक ऐसी किताब लिख दी जिस किताब को आज कंप्यूटर 16 घंटे के अंदर टाइपिंग नहीं कर सकता। वो आला हजरत कि जिनके दौर में उन जैसा कोई मौलवी नजर नहीं आता, उन जैसा कोई फकीह नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई आलिम नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई फाजिल नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई मुफ्ती नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई मुनाजिर नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई मुसन्निफ नजर नहीं आता, उनके दौर में उन जैसा कोई मुहद्दिस नजर नहीं आता। और उनके दौर ही में नहीं बल्कि उलमा फरमाते हैं, अकाबिर उलमा ने फरमाया है कि सिर्फ आला हजरत के दौर ही में नहीं बल्कि गुज़िश्ता 2 सदियों के अंदर 12 और 13 सदी हिजरी के अंदर आला हजरत जैसा कोई मुफ्ती नजर नहीं आता, कोई फकीह नजर नहीं आता, कोई मुहद्दिस नजर नहीं आता, कोई मुनाजिर नजर नहीं आता, कोई फकीह नजर नहीं आता। 4 साल की उम्र में जिसने कुरान पाक का नाजरा किया वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार है। 3.5 साल की उम्र में हिंदुस्तान में पैदा होने के बावजूद, अजमी नस्ल होने के बावजूद जिसने अरबी लैंग्वेज में, अरबी जुबान में गुफ्तगू किया है वो कोई और नहीं, वो बरेली का ताजदार है। 6 साल की उम्र में ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर 2.5 घंटा जिसने खिताबे नायाब किया है वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार है। 7-8 साल की उम्र में जिसने हिदायतुन नौ की शरह लिखी वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार है। 9 साल की उम्र में जिसने सुल्लमुल उलूम की शरह लिखी वो बरेली का ताजदार है। 13 साल 10 महीना 5 दिन की उम्र में मुरव्वजा उलूम व फनून की तकमील करके उसी दिन मसले रज़ाअत पर पहला फतवा दे करके दुनिया इफ्ता को हैरत में डाल देने वाला कोई और नहीं वो बरेली का ताजदार है। माना अरब ने तुझे गाना, गाया जब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हाँ मैं ये सुन्नत आला हजरत क्या हो गया है इन बदअकीदों को जो मेरे रजा के खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मेरे रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मेरे रजा की किताबें उठा करके दिखाओ कि मेरे रजा ने कौन सा ऐसा अकीदा दिया है, कौन सा ऐसा नजरिया दिया है, कौन सा ऐसा अकीदा दिया है जो सिद्दीक़ अकबर ने ना दिया हो, जो फारूक आज़म ने ना दिया हो, जो उस्मान गनी ने ना दिया हो, जो मौलाए कायनात ने ना दिया हो, जो शहीद करबला ने ना दिया हो, जो बगदाद मुअल्ला ने ना दिया हो, जो अजमेर मुअल्ला ने ना दिया हो। कसम खुदा की तसानीफ रज़ा की वर्क गर्दानी करने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा गौसी आलम का रज़ा का चल रहा था, अकीदा सिद्दीक़ अकबर का है, कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा फारूक आज़म का है, कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा शेर खुदा का है, कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा शहीद करबला का है, कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा गौसी आज़म का है, कलम रज़ा का चल रहा था, अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का है। कसम खुदा की मेरे रज़ा ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके जब कागज पे कलम चलाया है, जब रज़ा का कलम चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जंगे बद्र में अली की तलवार चल रही है, जंगे खैबर में अली की तलवार चल रही है, जंगे उहद में अली की तलवार चल रही है। मेरे रज़ा ने ऐसा कलम चलाया, ऐसा कलम
कलम चलाया कि आवाज नस्ल हो रही थी, दिल के रजा है खंजरे खोखार पर किबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे, कसम खुदा की मेरे रजा ने ऐसा कलम चलाया, ऐसा कलम चलाया कि किश्वरे हिंद से लेकर के जजीरतुल अरब की सारी जमीन ये जल थल हो गई और दुनिया पुकार उठी। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, और वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते या रसूल अल्लाह। इतने बड़े इमाम, अब आला हजरत को आपने समझ लिया, आला हजरत को समझ लिया ना, आला हजरत का सुन्नियत पर बहुत बड़ा एहसान है, कह दो सुभान अल्लाह। ये जो मिलाद है ना, इस मिलाद को खत्म करने के लिए इसी जमीन पे कुछ लोग पैदा हुए थे और अभी हैं भी, लेकिन बरेली के ताजदार ने इस मिलाद के सबूत पे वो दलाइल बराहीन से साबित किया है कि उनके अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं है कि उस दलाइल बराहीन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है सुन्नियत पर, हमारे ईमान की हिफाजत की है आला हजरत ने, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे ईमान की नहीं, करोड़ों मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है आला हजरत ने। हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, हर इंसान को चाहिए कि अपने मोहसिन को याद करे, अपने मोहसिन को याद करे। आला हजरत इतने बड़े आलिम फाजिल होने के बाद आला हजरत फरमाते हैं मैं आलिम हूँ, फाजिल हूँ, मुफ्ती हूँ, मुहद्दिस हूँ, मुनाजिर हूँ, मुसन्निफ हूँ, मुझे इस पर गर्व नहीं है, मुझे इस पर फख्र नहीं है। कोई मुझे मुनाजिर कहता है, मुफ्ती कहता है, मुहद्दिस कहता है, आलिम फाजिल कहता है, मुझ पे इस पे फख्र नहीं है। जब कोई मुझे आशिक़े रसूलुल्लाह से पुकारता है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। आला हजरत बहुत बड़े आशिक़े रसूल थे, बहुत बड़े नबी से इश्क करने वाले थे अजीज़ान, और जानते हो आला हजरत ने खुद इश्क किया और करोड़ों मुसलमानों को आशिक़े रसूल बना दिया, आशिक़े रसूल बना दिया, कह दो सुभान अल्लाह। इतने बड़े इमाम जब नबी की तारीफ लिखने के लिए कलम को उठाते हैं तो लिखते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर। उलमा की खास तवज्जो, आला हजरत फरमाते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आला हजरत अपने आप को मुखातिब करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ अहमद रजा, तुझसे जिस नबी की तारीफ परवरदिगारे आलम कर रहा है, उस नबी की तारीफ ऐ अहमद रजा तू कमा क्यों नहीं कर सकता, तुझसे मुमकिन ही नहीं है। आला हज़रत फरमा तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। लेकिन आला हजरत आशिक़े रसूल थे, अगरचे हम कमा कहूँ आला हजरत तो आला हजरत स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं सब कहेंगे कि हम अगरचे नबी की तारीफ कमा कहूँ नहीं कर सकते, लेकिन नबी के गुलाम हैं और उनका कलिमा पढ़ते हैं, उनके उम्मती हैं, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कुछ न कुछ तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर नबी की तारीफ करेंगे। और आप देखते उलमा आते हैं नबी की तारीफ में कलाम लिखते हैं, नात लिखते हैं, नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो आला हजरत इतने बड़े आशिक़े रसूल, उनसे क्या उम्मीद कि वो खामोश हो जाए? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं कि हम कमा कहूँ तो नबी की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे सबसे आला व औला हमारा नबी। कह दो सुभान अल्लाह।
सबसे आला वो औला हमारा नबी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कह दो सुभान अल्लाह। और जिसकी दो बूंद को सरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। पीछे वाले के हमारा नबी, कासिम नेमत है हमारा नबी, कह दो सुभान अल्लाह। देने वाला है हमारा नबी, बेवाओं के हुकूक को दिलाने वाला है हमारा नबी, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाला है हमारा नबी, भूखों को खाना खिलाने वाला है हमारा नबी, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है हमारा नबी, रहमतुल लिल आलमीन है हमारा नबी, सैयदुल मुरसलीन है हमारा नबी, सिराजुस सालिकीन है हमारा नबी, मिसबाहुल मुकर्रबीन है हमारा नबी। जिस नबी के चेहरे के बारे में कुरान ने फरमाया वद्दुहा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के जुल्फ़े अंबरी के बारे में खुदा ने फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के दस्ताने दस्ते करम के बारे में खुदा ने फरमाया यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम, वो है हमारा नबी। जिस नबी के चश्माने करम के बारे में खुदा ने फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के सीने के बारे में कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, वो है हमारा नबी। जिस नबी की आमदे पुरबहार के बारे में कुरान खुदा ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, वो है हमारा नबी। जिस नबी के अखलाक व किरदार के बारे में खुदा ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, वो है हमारा नबी। जिस नबी के गुफ्तार के बारे में खुदा ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, वो है हमारा नबी। जिस नबी के रफ्तार के बारे में कुरान ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा, वो है हमारा नबी। अल कलामुल औदा फी तफसीर अलम नशरह के अंदर आला हजरत के वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खान फरमाते हैं कि 12 नबियों ने जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना जाहिर की, वो है हमारा नबी। कल क़यामत के दिन जिस नबी के झंडे के तले सारे अंबिया खड़े होंगे, वो है हमारा नबी। कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी, वो है हमारा नबी। कल क़यामत के दिन जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेगा, वो है हमारा नबी। वरफ़अना लका ज़िक्रक कह करके रब ने जिसके जिक्र को बुलंद किया, वो है हमारा नबी। कल क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी, 40 सफ़ों में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक की उम्मती खड़े होंगे, और 80 सफ़ों में जिस नबी की उम्मती खड़े होंगे, वो है हमारा नबी। जिसके सदक़े में आदम की तौबा कबूल हुई, वो है हमारा नबी। जिसके सदक़े में हजरत नूह की कश्ती चूदी पहाड़ी पे लगी, वो है हमारा नबी। जिसके सदक़े में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई, वो है हमारा नबी। जिसके सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से दुम्बा ला करके ज़बह किया गया, वो है हमारा नबी। कायनात जिसके सदक़े में बनी, ये ज़मीन जिसके सदक़े में बनी, वो है
हमारा नबी। आसमान जिसके सदक़े में बना वो है हमारा नबी। ये रात जिसके सदक़े में बनी वो है हमारा नबी। दिन जिसके सदक़े में बना वो है हमारा नबी। चांद सूरज झरने नदी नाले पहाड़ हैवानात नबातात जमातात 18,000 मखलूक़ात जिसके सदक़े में रब ने पैदा किया वो है हमारा नबी। पूरी कायनात जिस रब की रिजा चाहती है वो रब जिसकी रिजा चाहता है वो है हमारा नबी। बरेली के ताजदार फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कह दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हमारे नबी अरफो आला, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी कितने बुलंदो बाला है कोई जवाब नहीं। हमारे नबी की शान बहुत ज्यादा है। हमारे नबी की रिफात का कोई अंदाजा नहीं। अरफ आला है हमारे नबी। अब कितने अरफ आला हैं? एक किताब है निबरास अला शरहिल अकायदिन नस्फिया। इस किताब के अंदर एक वाकया दर्ज है। इस वाकये के से आप समझ सकते हैं कि हमारे नबी की शान क्या है। आज लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं, ये खुद तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरे नबी की शान जो है नहीं घटने वाली है। नबी की शान तो बढ़ती ही जा रही है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये मिटाने वाले ये खुद मिट जाएंगे, लेकिन नबी का चर्चा जो है कल भी होता रहा है और आज हो रहा है। सुबह क़यामत तक नबी का चर्चा होता रहेगा। हम नबी के मानने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, बीबी से ज्यादा नबी की मोहब्बत नबी से मोहब्बत करते हैं, घर बार से ज्यादा, यहाँ तक कि हम अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारा सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। हमारा सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है और अभी भी रहेगा। सो और है भी और क़यामत तक रहेगा। ये गुस्ताखी जो करते हैं, ये गुस्ताखी जो करते हैं, ये खुद मिट जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मेरे नबी की शान घटने वाली नहीं है, घटने वाली नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे नबी की शान क्या है। निबरास के अंदर एक वाकया दर्ज है, जानते हो उस वाकये में किस वली का जिक्र है? बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुना देता हूँ। हजरत शेख अबुल हसन अली रिफाई, कह दो सुभान अल्लाह। इनके बेटे के बारे में आला हजरत फतावा रज़विया में अदब व एहतराम से नाम लेते हैं, ताज़ीम से नाम लेते हैं, मोहब्बत से नाम लेते हैं। बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। जब बेटा इतना पाए का बुजुर्ग है, इतना बड़ा वली है, तो बाप का अंदाजा आप बेटे से लगा सकते हैं। बेटा भी, बाप भी बहुत अरफ वाला है। उसकी भी विलायत का चर्चा है, उसकी भी विलायत का डंका बज रहा है। शेख अबुल हसन अली रिफाई ये अक्सरो बेशतर अनवारे तजल्लियात में महरहा करते थे और अक्सर ये रूहानी सफर करते थे, अक्सर ये रूहानी सफर करते थे। एक मर्तबा ये रूहानी सफर करना शुरू करते हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, उड़ते उड़ते रूहानी सफर करते करते इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं कि पहला अर्श आ जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। पहला अर्श आ जाता है, फिर ऊपर चढ़ना शुरू किए, सफर करना शुरू किए। इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए
कि दूसरा अर्श आ गया, कह दो सुभान अल्लाह। तीसरा अर्श आ गया, चौथा अर्श आ गया, पांचवा अर्श आ गया, छठा अर्श आ गया, सातवां अर्श आ गया। ऊपर चले जा रहे हैं, रूहानी सफर करते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि 50,000 अर्श को अबुल हसन अली रिफाई ने उबूर कर लिया और आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ऊंचाई पे रूहानी सफर में चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि 1 लाख अर्श को उबूर कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह। 2 लाख अर्श को उबूर कर लिया, 3 लाख अर्श को उबूर कर लिया, 4 लाख अर्श को उबूर कर लिया, 5 लाख अर्श को उबूर कर लिया, 6 लाख अर्श को उबूर कर लिया, 7 लाख अर्श को उबूर कर लिया। उबूर करके 7 लाख अर्श को अबुल हसन अली रिफाई ने अपने पीछे छोड़ दिया, आगे बढ़ने लगे। रब की तरफ से आवाज आई, ए अबुल हसन कहाँ आ रहे हो? हजरत अबुल हसन ने कहा, ऐ रब्बे कायनात, हम उस अर्श की तलाश में आगे आ रहे हैं कि जिस अर्श के ऊपर मेरा नबी शबे मेराज अपने कदम को रखे हैं। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ अबुल हसन इरजी, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। तुम उस अर्श के ऊपर अगर तुमको करोड़ साल जिंदगी दी जाए, कयामत तक तुम सफर करते रहो उस अर्श के सीने तक, जिस अर्श के सीने पे मेरा महबूब शबे मेराज अपने कदम को रखे हैं, वहां तुम नहीं पहुंच सकते हैं। ऐ शमशाद पूर्वा के खैर मुसलमानों, सुनो सुनो, जब मेरे नबी के कदम का जब ये आलम है तो मेरे नबी का सर का आलम क्या होगा? तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कह दो सुभान अल्लाह। माइक अगर ठीक होता तो मैं दिल खोल के तकरीर करता। मैं खून जिगर पेश कर रहा हूँ। आप हजरात समझ रहे हैं कि बहुत आसान है तकरीर करना, ये आसान नहीं भाई, बहुत मेहनत का काम है, मेहनत लगती है। तो माइक अगर ठीक है, सब माइक पे डिपेंड करता है। माइक अगर ठीक है तकरीर भी समझ लीजिए लाजवाब अच्छी होगी, वरना नहीं हो पाता है। आइंदा ख्याल रखिए, जब भी मिलाद शरीफ का एहतमाम करें तो सबसे पहले अव्वलन माइक जो है सही कर लिया करें। हाथों को उठाकर कहते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आखिरी बात मैं पेश कर दूं, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में कह दो सुभान अल्लाह। या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। इस पे भी लोग एतराज करते हैं, नहीं कहना चाहिए, शिरक है। देखिए इस पूरी दुनिया में इतने वली हैं कि उनका कोई शुमार नहीं, इतने वली हैं कि उनका कोई शुमार नहीं। और हिंदुस्तान, आप बाहर ममालिक में मत देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान के औलिया को शुमार करिए, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत औलिया हैं और हर इलाके में, हर सूबा में बहुत औलिया हैं। औलियाए किराम की तारीख, उनकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि औलियाए किराम में बहुत सारे औलिया ऐसे भी हुए कि जब वो पैदा हुए तो वली नहीं थे, पैदा हुए यानी इब्तिदाअन वो वली नहीं थे। बाद में उन्होंने कसरते सजदा और कसरते इबादतुर रियाज़त, कसरते नवाफिल से उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें विलायत की मंजिल पर फाइज कर दिया। और ये भी सुने, जब किसी मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वली बनाना चाहता है तो फिरिश्ते, जो वली बनने वाला है उसकी पूरी फाइल जो है फिरिश्ते ले करके बारगाहे मौला में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बारगाहे
मौला में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों ये पूरी फाइल जो है लेकर के मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्ते वो पूरी फाइल लेकर के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। अल्लाह के नबी उस फाइल को देखते भी नहीं है, खोल करके नहीं देखते हैं, और इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों इस फाइल को लेकर के बगदाद चले जाओ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश कर दो। कह दो सुभान अल्लाह। और वो फाइल बारगाहे गौसे आजम में फरिश्ते लेकर के आते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु चेक करते हैं वली बनने के लायक है या नहीं। अगर फाइल सही तो ओके कर देते हैं। जब यहां से ओके हो जाता है, जब ओके हो जाता है यहां से, फरिश्ते नबी की बारगाह में ले जाते हैं। अब नबी फरमाते हैं कि इन्हें विलायत के मनसब पर फाइज कर दिया जाए और विलायत का जोड़ा हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से अता किया जाता है। तो पता चला कि वली बनाने का पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को दिया है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दिया है। तो सुभान अल्लाह। हमारे गौसे आजम कितनी शान है। आपने वाकया बार बार सुना होगा कि आपकी बारगाह में चोर आया, आपने वली बना दिया, कुतुब बना दिया, अब्दाल बना दिया। ये अल्लाह ने आपको पावर दिया है, तसर्रुफ दिया है, इख्तियार दिया है। अजीजान गिरामी कद्र, जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत और खुशखबरी सुनाई, बिल्कुल ऐसे ही हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के आने से पहले बड़े बड़े औलियाए किराम ने अपने मुरीदीन और खुलफा के दरमियान हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के आने की खुशखबरी और बशारत दी। कद सुभान अल्लाह। हजरत हसन बसरी से लेकर हुजूर गौसे पाक तक सारे औलिया ने हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के आने की खुशखबरी और बशारत दी। खुद इमाम हुसैन ने भी करबला के मैदान में आपके आने की बशारत दी। जब यजीदियत का फितना उठा, इमाम हुसैन अपने नाना जान के दीन की बका के लिए मैदान करबला में पहुंचे। एक एक करके सारे लोग कुर्बान हो रहे हैं। हजरत हुर शहीद हो गए, हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, हजरत अली असगर की शहादत हो गई। हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचा जान की बारगाह में आए और आकर करते हैं, हुजूर ऐ मेरे चचा जान, हुजूर मुझे भी जामे शहादत नोश फरमाने का मौका दें। मेरी चाहत है मैं भी जाकर के जामे शहादत नोश फरमाऊं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, आपने फरमाया ऐ मेरे भतीजे, मैं हरगिज तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब मुझे अपने भाई की याद आती है, जब मुझे अपने भाई की मोहब्बत तड़पाती है, तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ, मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे इत्मीनान मिल जाता है। हजरत कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु मायूस हो जाते हैं, आप सर पटक करके बैठ जाते हैं। इतने में आपको ख्याल आया, आप हैरान परेशान हैं, आप इस कश्मकश में हैं कि मैं जामे शहादत नोश कैसे करूं। इतने में आपको ख्याल आया कि मेरे वालिद गिरामी ने, इमाम हसन ने आखिरी वक्त वसीयत किया था और एक तावीज मुझे दिया था। वो तावीज याद आई, इमाम कासिम ने उस तावीज को उठाया और उठाने के बाद आपने उस तावीज को खोला, उसमें लिखा था कि ऐ मेरे बेटे
कासिम, जब मेरे भाई इमाम हुसैन पर जब मुसीबत आए मैदान करबला में, तो ये तावीज खोलना और तुम भी उन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने आप को उनके कदमों पे कुर्बान कर देना। हजरत कासिम ने सोचा ये सबसे बड़ी मुसीबत है, इससे बड़ी और कोई मुसीबत नहीं हो सकती है। हजरत कासिम ने उस तावीज को खोला, उसमें जो लिखा हुआ था आपने पढ़ करके अपने चचा हजरत इमाम हुसैन को सुनाया। हजरत इमाम हुसैन ने जब उस तावीज को पढ़ा, आप आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम हुसैन जो है अपने बेटे की शहादत के वक्त नहीं रोए थे, अब्बास के शहादत के वक्त नहीं रोए थे, अली अकबर के शहादत के वक्त नहीं रोए थे। जब आपने तावीज को देखा, अपने भाई हसन के तावीज को पढ़ा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। रब की बारगाह में अरीजा पेश करने लगे, ऐ बारे इलाह, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे भाई ने अपने बेटे कासिम को मेरे कदमों पर कुर्बान होने की वसीयत की है और उन्होंने कहा है, ऐ परवरदिगार आलम, मेरे भाई ने अपनी नस्ल को उन्होंने याद नहीं किया, अपनी नस्ल की उन्होंने परवाह नहीं की, अपने खानदान की उन्होंने परवाह नहीं की कि मेरा खानदान कैसे चलेगा, मेरी नस्ल कैसे चलेगी। उन्होंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया है, भाई का हक अदा कर दिया है। ऐ परवरदिगार आलम, इमाम हुसैन तेरी बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अपने नाना जान से सुना है कि जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मजलूम की दुआ कबूल होती है, आशूरे के दिन दुआ कबूल होती है। ऐ परवरदिगार आलम, आज जुमा का दिन भी है और मैं मजलूम भी हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ और आज आशूरे का दिन भी है। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी दुआ कबूल फरमा ले और मेरे भाई हसन की नस्ल को कयामत तक बाकी रख। गैब से आवाज आई, करबला में आवाज गूंजी, ऐ इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, मैं इमाम हसन की नस्ल को बाकी रखूंगा और उनकी नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, कह दो सुभान अल्लाह। तो वहां से भी बशारत और अल्लाह के नबी ने भी बशारत दी, कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं कर रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाओ। अल्लाह के नबी मुख्तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के घर आते हैं। कहाँ आते हैं? अपनी बेटी के घर। ये बताओ कि सरकार की बेटी का घर कहाँ है? आप बताइए, सरकार की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा का घर कहाँ था? पाकिस्तान में, चीन, जापान में, हिंदुस्तान में कहाँ था? अफसोस है मुसलमान, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो और उनका जो घर है वही नहीं मालूम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहां मस्जिद मदीना तैयबा में जो सरकार का जहाँ घर था, बिल्कुल उसी से मुत्तसिल बाजू में हजरत अली का भी घर था। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी रोजाना अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर 3 मरतबा तशरीफ ले जाया करते थे। कितनी बार? आज लोग अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, कहते हैं छुट्टी मिल गई, फुर्सत, हम टेंशन जो सर पे था खत्म हुआ। सालों के साल गुजर जाते हैं, लेकिन बाप अपनी बेटी के घर नहीं जाता। अपनी बेटी के घर जाया करिए, सरकार की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। कौन फातिमा? वो फातिमा जिसके बारे में आला हजरत फरमाते, सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा तो ज़हरा के घर नबी 3 मरतबा रोजाना जाते और जब अल्लाह के नबी जाते हजरत फातिमा को सलाम अर्ज कर इरशाद फरमाते, हजरत फातिमा अदबन आप खड़ी हो जाती। हजरत फातिमा भी अपने अब्बू के घर जाती, अल्लाह के नबी हजरत फातिमा को देखते और खड़े हो जाते और अपनी जगह पर बिठाते, बहुत मोहब्बत करते। अल्लाह के नबी, आखिरी बात सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर गए, क्या देखते हैं कि बेटी फातिमा चक्की चला रही हैं और हसनैन करीमैन बाहर खेल रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही अल्लाह के नबी घर आए, हसनैन करीमैन ने नाना जान को देखा, दौड़ते हुए आए, नाना जान की गोद में चले जाते हैं, प्यार लाड करना शुरू कर देते। अल्लाह के नबी इमाम हसन से प्यार कर रहे हैं, इमाम हुसैन से प्यार कर रहे हैं, लेकिन आज प्यार करने का अंदाज अलग है, प्यार करने का मामला आज अलग है। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा इमाम हुसैन से प्यार करते थे, जब भी प्यार करते ज्यादा इमाम हुसैन से प्यार करते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज प्यार कर रहे हैं सबसे ज्यादा इमाम हसन से प्यार कर रहे हैं। 2 वजह है, एक वजह यह है कि जो घर में जो छोटा बेटा होता है, घर वाले सारे घर वाले उस छोटे से मोहब्बत करते कि नहीं करते हैं, छोटे से मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन छोटे थे, अल्लाह के नबी छोटे होने की वजह से इमाम हुसैन से ज्यादा प्यार करते, मोहब्बत करते। और दूसरी वजह यह थी कि इमाम हुसैन के बारे में अल्लाह के नबी जानते थे कि जब मेरा करबला के मैदान में जब यजीदियत का फितना उठेगा तो मेरे दीन की हिफाजत के लिए, दीन की तहफ्फुज़ के लिए मेरा नवासा हुसैन ही आगे बढ़ेगा, अपनी जान को कुर्बान कर देगा और इस्लाम की हिफाजत करेगा, इस्लाम की आबियारी करेगा, इस्लाम को सींचेगा। इसलिए अल्लाह के नबी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फातिमा ने देखा कि आज प्यार करने का मामला अलग है, आज इमाम हसन से अल्लाह के नबी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने सोचा कि लाओ नबी से पूछें आखिर मामला क्या है, वजह क्या है। जैसे ही हजरत फातिमा ने यह इरादा किया, सवाल करने का यह अहद किया, फौरन अभी हजरत फातिमा ने बोलना ही चाहा, इतने में नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा तो जो सवाल करने वाली हो वो सवाल ये करने वाली हो कि आज हम हसन से ज्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं, हसन से लाड ज्यादा क्यों कर रहे हैं। सुनो, उसकी वजह यह है कि अभी जिब्रील अमीन आए हैं और जिब्रील अमीन ने आकर के ये कहा है कि या रसूल अल्लाह, ये छोटा जो आपका बेटा हुसैन है, इस हुसैन के नस्ल से इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा इमाम आएगा, इमाम बाकर आएंगे, इमाम जाफर सादिक जैसा इमाम आएगा, इमाम मूसा काजिम आएंगे, इमाम जाफर सादिक आएंगे, इमाम अली रजा आएंगे और इमाम नकी अली, इमाम तकी अली, इमाम हसन अस्करी, बड़े बड़े आइम्मे किराम तेरे इस छोटे बेटे हुसैन के नस्ल से पैदा होंगे। और या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे हुसैन हसन की नस्ल से एक ऐसा बेटा पैदा होगा इराक की सरजमीन पे जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और वो उसका इतना बड़ा मकाम होगा कि वो वली नहीं होगा बल्कि वलियों का सरदार होगा, वो विलायत के मनसब पर फाइज होगा, गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज होगा, और वो अल्लाह का भी महबूब होगा और रसूलुल्लाह का भी महबूब होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस रात मेरे नबी तशरीफ लाए, जिस रात गौसे आजम की विलादत हुई, उस रात हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह।
और सरकार पहली बार नहीं आए। हजरत मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि कई बार सरकार ने अपने जियारत से मुशर्रफ फरमाया है, लेकिन पहले जब सरकार जियारत से मुशर्रफ फरमाते थे तो तन्हा होते थे, लेकिन आज दीदार कराने का मामला अजीब व गरीब है। आज हुजूर तन्हा नहीं आए हैं, हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर भी आए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ फारूक आजम भी आए हैं, हुजूर के साथ उस्मान गनी भी आए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ मौलाए कायनात भी आए हैं, हुजूर के साथ हजरत हसनैन करीमैन भी आए हैं, हुजूर के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आए हैं, हुजूर के साथ इमाम मूसा काज़िम भी आए हैं, इमाम बाकर भी आए हैं, इमाम जाफर सादिक भी आए हैं, इमाम अली रजा भी आए हैं, इमाम हसन अस्करी, इमाम नकी अली और इमाम तकी अली, ये बड़े बड़े अइम्मे किराम और हजरत इमाम अबू हनीफा भी आए हैं, हजरत इमाम शाफई भी आए हैं, हजरत इमाम मालिक भी आए हैं, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल आए हैं। यानी सहाबे किराम के एक बड़ी तादाद के साथ हुजूर आज खाम में तशरीफ लाए हैं और सारे लोग एक एक बाद दीगरे मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हजरत मूसा जंगी दोस्त ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सारे लोग मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है, वजह क्या है, क्या कोई नया मामला होने वाला है? अल्लाह के नबी का जवाब सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन महबूबी व महबूबुल्लाह तआला सयकूनु लहू शानुन बैनल अंबी बैनल औलियाई वल अख्ताबी कशानी बैनल अंबियाई वर रुसुली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ अबू साले मूसा जंगी दोस्त, आज रात तुम्हारे घर मेरा बेटा यानी एक ऐसा बेटा आने वाला है जो अल्लाह का वली है, और वो ऐसा वली है जो मेरा महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है, और वो ऐसा महबूब है उसकी शान ऐसी शान है कि जो शान हमारी अंबिया में है बिल्कुल ऐसे ही उसकी शान औलिया में है। जिस तरह मेरा मकाम और मर्तबा अंबिया मुरसलीन के दरमियान है, बिल्कुल ऐसे ही गौसे आजम का मकाम मर्तबा सारे वलियों के दरमियान है। गौसे आजम दरमियान औलिया, जो मोहम्मद दरमियान अंबिया। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान, आपकी विलादत से पहले सरकार ने भी बशारत दी, आपकी पैदाइश हुई। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला, आप लोगों ने अगर चाहा बुलाया तो इंशाअल्लाह फिर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से और भी बहुत सारी बातें जो रह गई हैं इंशाअल्लाह उसको बयान करने की कोशिश में करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब बनाए। जिन जिन लोगों ने इस जलसे को जिस भी तरीके से सजाया है, मौला करीम उन सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मकासिद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ईमान की हिफाजत की दुआ बार बार किया करो। सोशल मीडिया का दौर है, आखिरी पैगाम सुन लो। सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि वो सोशल मीडिया ही से दीन सीखते हैं। ये ज़रूरी पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना इजाज़त गुंजाइश नहीं कि मैं अपनी तकरीर कुछ आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। बहुत सारे लोग इससे गुमराह हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं हज़रत, हर मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। देवबंदी भी, वहाबी भी, कादियानी, शिया, चकड़ालवी, हर फ़िरक़े के लोग और ज़्यादा वही हैं। और आज लोग जो है हमारे सुन्नी भोले भाले मुसलमान भाई, उनको टाइम नहीं है, मोबाइल के ज़रिए दीन सीखते हैं। किसी देवबंदी की तस्वीर आई, उसकी वीडियो आई,
उन्होंने सुनना शुरू कर दिया। कोई बात अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो उसके सारी वीडियोस जो है अब बार बार आपको आएंगी। जब बार बार आएंगे तो आप बार बार देखेंगे, लगाव पैदा हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, गोया कि उसके आप संगत, उसकी सोहबत में आप हो जाएंगे, आप उसके समझ लो करीब चले जाएंगे और आपका ईमान भी चला जाएगा, आपको खबर भी ना होगी। तो पैगाम यह है कि सोशल मीडिया से दीन सीखना बंद कर दो। अगर सीखना ही है तो सोशल मीडिया पे जो सुन्नी सही आलिम है, अकीदे वाला, उससे आप दीन सीखो, वरना ईमान कब चला जाएगा पता नहीं। ठीक है, दोस्ती आज लोग किससे किससे करते हैं, सोहबत आज लोग किससे किससे करते हैं। सोहबत का असर होता है, अस्सोहबतुल मुअस्सरा, नबी फरमाते सोहबत का असर हो जाता है। तो दोस्ती करो तो जांच लो, परख लो कि हमारा दोस्त कैसा है, हमारा साथी कैसा है, हमारा संगत जिसके साथ हम उठते बैठते हैं वो कैसा है, उसके अफकार और नजरियात कैसे हैं, ये आप देख लो। नबी पाक ने ये हुक्म दिया है। ये पैगाम मुस्तफ़ा के नाम से ये मजलिस मुनक़िद है। मुस्तफ़ा का पैगाम ले लो। मुस्तफ़ा का पैगाम ये है, नबी फरमाते हैं अल मरो अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा उसका दोस्त होगा उसके दोस्त के जैसे अकायदो नजरियात होंगे, ये भी उसी अकायदो नजरियात पर होगा। यानी आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। नबी फरमाते हैं फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर एक को चाहिए कि जब वो किसी से दोस्ती करे, किसी का संगत इख्तियार करे, किसी के साथ बैठने की वो कोशिश करे, किसी को दोस्त अपनाने की कोशिश करे, तो नबी फरमाते हैं कि उसको पहले जांच लो, पहले परख लो, उसको पहले देख लो, उसके अकाइद को देख लो, उसकी नजरियात को देख लो कि वो सुन्नी है या नहीं है, वो नमाजी है या नहीं है। अगर वो नमाजी है, अगर वो सुन्नी है, अकीदे वाला है, तो उससे दोस्ती अपनाओ। और अगर आपने ये नहीं देखा, आपने जुआरी के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, शराबियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, जानियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, वहाबियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, कादियानियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, और फिर खाए बातिला के साथ उठना बैठना आपने शुरू कर दिया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ईमान चला जाएगा। ऐ मुसलमानों, ये ईमान जो है ये बहुत कीमती चीज है। अगर ईमान है तो नमाज है, ईमान है तो रोजा है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो सारी इबादतें हैं, रियाजतें हैं, आमाले खैर है। ईमान नहीं है तो ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, और ये सारी इबादतें ये मरदूद कर दी जाती हैं, ये तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर ईमान महफूज है तो ये सारी इबादत रब की बारगाह में मकबूल है। आप ईमान की हिफाजत करिए, अपने ईमान की हिफाजत करिए। और आज अजीब व गरीब मामला है, लोग कहते हैं कि हम नहीं बच पाते, हम नहीं बच पाते हैं। अरे हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, हमारे नाना लगते हैं, खाला लगती हैं, बुआ लगती हैं, फूफी लगती हैं। अगर वो अकीदे में ठीक है तो ठीक है, अगर अकीदे में ठीक नहीं है तो उनको अलग कर दो। सहाबा की जिंदगी का आपने मुताला नहीं किया। हजरत फारूक आजम ने, उन्होंने नबी से किस तरह प्यार किया, इश्क किया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने नबी से कितनी मोहब्बत की। अपनी माँ से ज्यादा ईमान लाने से पहले जो है साद बिन अबी वक्कास अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब हजरत साद बिन अबी वक्कास ने नबी के दामन से वाबिस्ता हो गए तो अब उनकी माँ फरमाती है, उनकी माँ कहती है, ऐ बेटे तूने कौन
कौन सा दीन अपना लिया है। तो उनको उनकी माँ ने जब ये कहा तो आपने फरमाया मैंने इस्लाम को अपनाया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। उनकी माँ कहती है कि तू अपना दीन वो दीन छोड़ दे वरना मैं मर जाऊंगी। आप फरमाते हैं तू मर जा, तू ना खाना खा, ना पानी पी, ना साए में बैठ, मुझे परवाह नहीं है। जिस नबी का दामन मैंने अपनाया है उस नबी के दामन को मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसे ऐसे आशिक़ रसूल। तो दुनियावी मफाद के लिए इनसे दोस्ती मत करो, ये दुनिया चंद दिन की है। नबी फरमाते आमार उम्मती बैन 70 व 60, मेरी उम्मत की उम्रें 60-70 साल के दरमियान, 60-70 साल आप रहोगे दुनिया से चले जाओगे। तो 60-70 साल आपको दुनिया में रहना है, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, ईमान के साथ रहो, तभी यहाँ भी कामयाबी और वहाँ भी कामयाबी है। वरना ये सारे लोग जो है ना, जो दुनियावी मफाद के लिए जो आप काम करते हो, गौर फिक्र नहीं करते हो, जांचते नहीं हो, यही सारे लोग कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुखालिफ होंगे। कुरान फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। कल क़यामत के दिन ये सारे के सारे तुम्हारे जो दुनिया के दोस्त ये तुम्हारे मुखालिफ होंगे। क़यामत के दिन तुम्हारा वहाँ कोई साथी होगा, कोई दोस्त होगा, जो मुत्तकी होगा वो होगा, जो नेक होगा वो होगा, जो सुन्नी होगा वो होगा, और मैं क्यों ना कहूँ इस वक्त आला हजरत के मसलक पर चलने वाला होगा वो होगा। तो अकीदे की हिफाजत करिए, इन लोगों के पास मत बैठो। अगर भूले से बैठ जाओ तो कुरान इसका भी दर्स देता है। कुरान फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बादा ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। अगर शैतान तुम्हें भुला दे, अगर तुम भूले से इनके पास बैठ जाओ तो याद आए फौरन उठ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छा दोस्त अपनाने की तौफीक अता फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलने में सहवन कसदन जिस भी तरीके से गलती हुई है मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सभी हज़रात मेरे साथ मिलके पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।